था बाइबल अध्ययन के विषय में। और कुछ वचन भी हमने उसमें डाला था कि हम उसको पढ़ लें ताकि हमारे लिए आसान हो अ, आज के बाइबल अध्ययन की सेवा में कि हम सब मिल करके पढ़ करके समझ करके फिर हम इसमें भाग ले ले सकें। तो भाई अजय हैं तो ट्रांसलेट करेंगे। टुडे वी विल सी ऑन द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। आज हम प्रभु के जन्म के बारे में देखेंगे। वी हैव गिवन अ फ्यू रेफरेंसेस हमने कोई बात पूछा था जो डाला था ग्रुप में। and we believe that all of us have read those passages. हम मानते हैं कि सबने उस भाग को पढ़ा होगा। So today we'll all have to give our replies for आज हम some सब questions. आज हम सब मिल के इसको इसमें भाग लेंगे और हम जो जानते हैं हम उसको बताएंगे। So we'll have some questions and you will all answer it. हमारे पास कुछ सवाल है, आप उनमें से आप उसका उत्तर दे सकते हैं। By giving reply to the questions, we will understand something. वो सवाल के आप जवाब देने से हम लोग कुछ समझ पाते हैं। So all of us are requested to speak. हम ये चाहते हैं कि सब लोग इसमें भाग लें और बोलें। But when you speak, you will have to unmute and then say. जब आप उसमें उत्तर देना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं, अनम्यूट करके आप उसको फिर कहें। If there are two, three together, when then others should mute and only one should speak. अगर एक दो तीन जने इकट्ठे बात करने लगे तो दो बाकी को म्यूट करके एक को अलाउ करना है बोलने के Uh, लिए। but this is not a competition. ये कोई प्रतियोगिता नहीं है। This is only enabling us all together study. और यही है कि हम लोग मिल के इकट्ठा इसमें अध्ययन करें। So when we read the scriptures also, it is good that we all see when listen carefully when the scripture is read. जब हम प्रभु के वचन पढ़ते हैं तो हमें ये बात ध्यान में रखना है कि हम इसको ध्यान पूर्वक सुना करें। So we will read first from Matthew chapter 1, 18 to 25. Brother Ajay will read it. ये मत्ती की पुस्तक एक अध्याय के 18 से 20 तक मैं पढ़ूंगा। 18 से 25 तक आप लोग सुन लीजिए। मत्ती के किताब एक अध्याय 18 से 25। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वो इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ से ले आने में मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तू उनका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यीशु ने नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। और जब तक वो पुत्र न जनी तब तक वो उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। Mm. The Lord bless His word to us. प्रभु वचन पढ़ाई में आशीष दे। We'll have a small prayer. हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, और जो वचन का भाग पढ़ा है और जो वचन प्रभु हमने पहले से ही लोगों को पढ़ने के लिए कहा है, हमारा विश्वास है प्रभु आप इन जीवित वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करेंगे, हम सबों को मदद करेंगे। और प्रभु हमारा इस रीति से मिल करके पढ़ करके वचन को समझने के द्वारा हम सब के सब प्रभु आशीष पाएं
और हमारा विश्वास और मजबूत हो, और हम प्रभु सत्य को सही प्रकार से हम समझ सकें, ताकि हम इसमें से प्रभु इधर उधर ना भटकें। हमें आपके अनुग्रह की आवश्यकता है प्रभु। मैं इस लायक नहीं हूँ, ना ही मैं इस योग्य हूँ। मुझको भी अपने क्रूस के आड़ में छिपाए रखें अपने बहुमूल्य लहू से। प्रभु मुझे धोएं, शुद्ध करें, पवित्र करें। हम सबों के मन के विचारों को मसीह यीशु में केंद्रित रखें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो वी आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट टू लर्न टुगेदर। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इकट्ठा कुछ सीख सकें। It should not be that one person is giving a message and others are listening and then we go off. ऐसा ना हो कि हमेशा एक बंदा बोल रहा है, संवाद दे रहा है, और हम लोग सुन रहे हैं और वापस जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो। All of us are growing in the Lord, हम लोग सब प्रभु में बढ़ रहे हैं। and we are all reading the scriptures, हम लोग प्रभु के वचन पढ़ रहे हैं। and therefore we all, by God's grace, understand the scriptures. इसलिए प्रभु के अनुग्रह से हम प्रभु के वचन हम समझ पाते हैं। So we are not saying something new, but we are only trying to understand better. हम लोग कोई नई बातें तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जो बातें हम जानते हैं पहले से, उसको और ज्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं। And therefore we are trying to question and then seek for answers. इसलिए हम सवाल करके उसका जवाब ढूंढ रहे हैं। Now, the passages that were given in the group, जो हमने ग्रुप में जो हमारे अंश हमने ढाला था, I believe that most of us have read it. मैं मानना है कि विश्वास करता हूँ कि ज्यादातर लोगों ने हमने पढ़ा होगा। You have not read it now, you have read it earlier. अगर हमने अभी नहीं पढ़ा हो तो पहले कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा। And then we have been listening messages also. हम उसके उस पाठ से हम लोग संवाद सुन ही रहे हैं। Now, in the passages that we have read, अभी जो भाग हमने पढ़ा, it speaks of the birth of Christ. ये प्रभु के जन्म के बारे में बताता है। Now, anyone can answer, uh, where was Christ born? हाँ, अभी ये सवाल है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ। अनम्यूट करके कोई भी बता सकता है। Bethlehem. Yes. Yes, brother. बेथलेहम। Bethlehem. और भाई चरनी बैतलहम में। अच्छा, और कोई जवाब? यहूदा के बेथलेहम में। अच्छा, चलिए, अब ये कहाँ लिखा है? आप अपना बाइबल में से देख करके बताएं कहाँ लिखा और उसको पढ़ के सुना है। मैथ्यू 2:1। कोई पढ़े, हिंदी में पढ़े? हेरोद राजा के दिनों में जब योधिया के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ। और नाउ एनीवन हु हैज रेड व्हेन क्राइस्ट वाज बोर्न? किसी ने पढ़ा? कोई है जो जानते क्राइस्ट यीशु का जन्म कब हुआ था? Anywhere written in the word of God when Christ was born? कहीं लिखा है कि प्रभु का जन्म कब हुआ था? If it is not written, say it is not written. अगर नहीं लिखा है तो कह दें कि नहीं लिखा है। अगर लिखा है तो बताइए कहाँ पे लिखा है। नहीं लिखा। नहीं लिखा है। चलो, very good. So that is the right answer. It is not written when he was born. हाँ, प्रभु यीशु मसीह का जन्म कब हुआ ये नहीं लिखा है। But there is some hint which is given as to when the period in which he was born. जिस समय के अंतराल पे वो जन्मा, वो उसके विषय में कुछ हम हिंट्स कुछ देख सकते हैं। Where is this written? Where is the hint given? ये इस विषय में उस किस अंतराल जन्मा ये कहाँ पे लिखा है? कोई भी बता सकता है? In which period he was born? It is written during which period he was born. कौन से समय के अंतराल में उनका पैदा हुआ है लिखा है, लेकिन कोई बता सकता है कहाँ पे लिखा है? When the first census was taken. Okay, very good. कौन सेंसस?
first census was taken. और भी कुछ और भी है? कुछ और भी है? अभी अभी पढ़ा था हमने कुछ। अभी अभी हमने पढ़ा राजा हेरोदस के राजा के दिनों में। हाँ, so there it is बड़ा, it's very clear that it was during the time when Herod was the king. हाँ, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है उस समय में जन्म हुआ जब हेरोद राजा था, And then when the census was taken, जब ये सेंसस जनगणना हुई. हाँ लिया गया था। So the date is not mentioned anywhere. हाँ, यहाँ पे दिन किस तारीख को जन्मा था ये कहीं पे नहीं लिखा है। And therefore, so we do not have any specific date of the birth of Christ. इसलिए हमारे पास प्रभु यीशु मसीह किस तारीख को जन्मा ऐसा कोई दिन नहीं है। And 25th December has been given during the time when some king at the time during the Rome period of Roman Empire, this date was given for people to celebrate. रोमी राज्य के समय पे किसी राजा ने ये चाड़ मनाने के लिए 25 दिसंबर ऐसा दिन दिया था। But this is 25th December is not the Christmas day or the birth of Christ day. लेकिन वास्तव में ये 25 दिसंबर प्रभु यीशु मसीह जन्मा ये नहीं है। So let us all be very clear that 25th December is not the birth date of Christ. इसलिए हमें ध्यान दे कि ये 25 दिसंबर ये नहीं कि यीशु का जन्म इसी दिन हुआ था। When anybody asks when was Christ born, you should not say 25th December. अगर हमसे कोई पूछे कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कब हुआ, तब हमने ये नहीं बताना है कि 25 दिसंबर को हुआ। So we should rather say that he was born, but the date is not specified. हाँ, हम ये कह सकते हैं कि वो जन्म तो उनका हुआ था लेकिन कोई तारीख बाइबल में दिया नहीं गया है। And therefore, when the whole world is having holiday for 25th December as Christmas Day, जैसे पूरी संसार में 25 दिसंबर को क्रिसमस डे बोल के छुट्टी दिया जाता है, so on that day we all gather together तो उस दिन हम सब एकत्रित होते हैं to confirm this testimony that Christ was born. ये साक्षी देने के लिए कि वाकई में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, And then to remember and worship the Lord. और उनको याद करके उनको आराधना चढ़ाने के लिए, And then to tell the whole world that this is a historical truth that Jesus Christ was born in the flesh. हाँ, तो पूरे संसार को ये जताने के लिए कि ये ऐतिहासिक सत्य है जो ये प्रभु यीशु मसीह शरीर में जन्मा। So we should be very careful that there are people who deny the birth of Christ. हमें सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि कई लोग प्रभु को जन्मने का वो इनकार करते हैं। You can see 2 John chapter 1 verse 7. यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय के 1 पद पे, दूसरा यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय 7 पद। दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय 7 पद। हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ। क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। So these are the antichrist and these are those who are against Christians. ये कृष्ण विरोधी है और ये मसीह के विरोधी यही है। Those who deny the birth of Jesus Christ in the flesh. जो लोग ये मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह शरीर में नहीं जन्मा। So we should have this confidence and believe on the scriptures that Jesus Christ was born in the flesh. इसलिए हमें ये पूरी रीति से हमें समझना है कि प्रभु यीशु मसीह शरीर में इस संसार में जन्मा। Or in other words, that God, eternal God, was manifest in the flesh. ये अलग शब्द में बोले तो प्रभु यीशु मसीह अनंत परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह शरीर में जन्मा। So you see John chapter 1. यूहन्ना के अंजील 1 अध्याय See verse 1 and 2. यूहन्ना की अंजील 1 अध्याय 1 और 2 पर।
John chapter 1, verses 1 and 2. Can you read, brother? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। And verse 14. और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। So, we have seen that God was made flesh and dwelt among us. इसलिए हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह शरीर में पैदा हुआ और हमारे बीच में रहा। So, let us all remember this very clearly. There are people who will deny the birth of Christ. इसलिए हम लोग यह ध्यान दें कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्रभु यीशु मसीह संसार में जन्मा ये नहीं मानते। But because God became man, therefore we have this wonderful gift of salvation. क्योंकि परमेश्वर खुद मनुष्य बना, इसलिए ये हमारा अद्भुत उद्धार का दान हमें मिला है। You can read 1 John chapter 4. पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय 4 पद। 1 John chapter 4 verses 2 and 3. पहला यूहन्ना 4 अध्याय 4 अध्याय 2 और दूसरा और 3। तीसरा पद। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वो परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अब भी जगत में है। Read verse 1, 1 John 4:1. हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। So during the time when this was written, there were false prophets, false teachers. जिन दिनों में ये लिखा गया था ये पत्री, उस समय में झूठे भविष्यवक्ता थे। And now it is almost more than 2000 years, so there are so many antichrists and so many false prophets. और यहाँ पे तो अब 2000 साल के बाद भी अभी भी बहुत सारे ख्रिस्त विरोधी और भविष्यवक्ता हैं। So we have to be very, very careful with this kind of people. इसलिए इन लोगों से हमें बड़े सतर्क रहने की जरूरत है। The word of God gives us a warning. परमेश्वर के वचन हमें चेतावनी देता है। 2 John chapter 1 दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय verses 10 and 11. दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय 10 और 11। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, उसे ना तो घर में आने दो और न नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वो उसके बुरे कामों की साक्षी होता है। It is a very, very serious warning. ये गंभीर एक चेतावनी है। So these days there will be a lot of people with the Bible who will come and give such wrong doctrines. इसलिए आजकल बहुत सारे ऐसे लोग बाइबल लेके आके भी गलत शिक्षा देते हैं। In many places we have gone, we have heard that this kind of people, false teachers, false prophets, are roaming around. अब बहुत सारी जगह हमने अनुभव किया, हम गए हैं, हमने सुना है कि ऐसे झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यवक्ता हैं, घूम रहे हैं। So the word of God says, do not entertain them. तो परमेश्वर के वचन साफ तौर से कहता है उनके साथ तुम उनको नमस्कार मत करो। So don't show hospitality to such people. हाँ, उनके साथ ऐसे अच्छा उनके साथ हॉस्पिटैलिटी मत करो। So we'll have to be very, very careful. हमें सतर्क रहने की जरूरत है। It will be difficult to understand when they come. वो लोग जब आते हैं मुश्किल होता है हमें समझने में। But when they come and spend some time, जब वो आके कुछ समय बिताते हैं, then you can immediately understand. हमको समझ आता है कि वो कौन लोग हैं। So you will have to be immediately careful with such kind of people. ऐसे लोगों से हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। So the Lord help us that we may be very careful with this kind of people who are against Christ.
हम ऐसे लोगों से सावधानी बरतें, प्रभु हमें सहायता करें ऐसे लोगों से। See 2 Corinthians chapter 11, 2 अध्याय 13 to 15. 2 अध्याय 13 से 15 तक। 2 अध्याय 13 से 15। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान अब भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। 15. इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। So we will have to be very careful, for during these last days they will come as ministers of righteousness. इन अंत दिनों में हमें बड़े सावधानी के होने की जरूरत है, क्योंकि यो धार्मिकता का सेवक बन के वो आते हैं They might behave themselves as angels, और वो स्वर्गदूत जैसे अपने आप को दिखाते हैं, but they are all false prophets. लेकिन ये झूठे भविष्यवक्ता हैं। So regarding the birth of Christ, there are certain things that one has to be very, very careful. इसलिए प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लगाव में ऐसी बातें हमें बड़े सावधानी से देखना पड़ता है। So we find that in Matthew it says that he was, where is he that was born king of the Jews? Matthew chapter 2 verse 2. हाँ, मत्ती 2 अध्याय के 2 पद में यहूदिया का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? So when King Herod had heard that where is he that was born king of the Jews, when people had come, so he was afraid. जब हेरोद ने ये सुना कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म वो था है, जब उनकी ये बात पहुंची तो बहुत डर गया। So he was afraid of his own kingship. और उसमें अपने राज गद्दी के लिए वो डर गया। And even now the world is afraid of Christians just because they think that we will rule over them. अभी भी संसार में यही हालत है, संसार के लोग इसलिए डरते हैं कि हम उन पे राज्य करेंगे। And that Christians are increasing, the more we are persecuting, the more they are increasing. जैसे ही जितने ही मसीह लोगों को सताया जा रहा है, उतने ही उनमें बढ़त हो रही है मसीह लोगों की। So they are afraid and they are not able to understand. इसलिए वो डर रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है बात। And therefore, we should all understand that since they do not have the revelation, therefore they are afraid. इसलिए उन लोगों को ये बात की प्रकाश नहीं है, इसलिए वो डरते हैं। But we have the revelation given to us by the grace of God. क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें ये प्रकाश दिया गया है। Now, regarding the birth of Christ, we have seen that there is nothing known as Christmas mentioned in the Bible. यहाँ की परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लगाव में बाइबल में कहीं भी क्रिसमस करके लिखा नहीं गया है। If anybody has read somewhere in the scriptures Christmas, then please let us know. अगर किसी ने ऐसा बाइबल में क्रिसमस लिख के कहीं पढ़ा बाइबल में है तो हमें बताएं। And if anybody has read 25th December as Christmas Day, let us know. अगर किसी ने 25 दिसंबर को क्रिसमस करके लिखा है, अगर पढ़ा है तो हमें बताएं। Now, there are certain prophecies written about the birth of Christ. प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लगाव में कई भविष्यवाणी किए गए थे। Anybody who has read the scriptures from the references given, you can mention where it is written. जो अभी हमने भाग देखा था, ग्रुप में डाला था, अगर पढ़ा हो तो किसी ने रेफरेंस वो बता सकते हैं कहाँ पे लिखा है। Regarding the birth of Christ, it is already prophecy. So anybody can mention where you have read it. प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लगाव में भविष्यवाणी की गई थी पुराने नियम में, कहाँ पे लिखा है आप लोग बताएं रेफरेंस अगर पढ़ा हो तो। कोई भी अनम्यूट करके बता सकता है। साया की किताब 7 अध्याय 14 आयत।
यशाया की किताब 7:14। 7:14, कोई पढ़े भाई? यशाया 7 अध्याय के 14 पद। हम्म। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। तो यहाँ पर पहले से ही भविष्यवाणी की गई प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में। और खास चीज क्या लिखा है इसमें, इस भविष्यवाणी में? व्हाट इज द स्पेशल थिंग रिटन ओवर हियर रिगार्डिंग द बर्थ? कुमारी गर्भवती होगी। कुमारी गर्भवती हुई है। तो अ वर्जिन shall conceive and shall bear a son. एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। So now we should be careful upon people saying that Jesus Christ is a woman. हम इन लोगों से सतर्क रहना है जो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्त्री था। So here it is very clear that she shall conceive by the Holy Spirit and bear a son. यहाँ पे बड़ा स्पष्ट में लिखा गया है कि पवित्र आत्मा के द्वारा कुमारी जन्मेगी और पुत्र जनेगी। Now the same thing is mentioned in Matthew's also. मत्ती में भी यही बात लिखा गया है that she shall be conceived was 20. Matthew chapter 1 verse 20. मत्ती 1 अध्याय के 20 पर। जब वो इन बातों के में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तू अपने पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। So it is conceived by the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा के द्वारा वो है। So let us be very, very clear on this, that Jesus Christ was born of virgin without the intervention of man. इसलिए बिना कोई मनुष्य के प्रभु यीशु मसीह एक कुमारी से पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुआ था। See Luke chapter 1 लूका 1 अध्याय verse 35. लूका 1 अध्याय 35 पद। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। Because the Holy Ghost hath conceived, she shall be called the Son of God. The child will be called the Son of God. क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा वो उसने हुआ है, इसलिए परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। We can read again John chapter 1 verse 14. यूहन्ना 1 अध्याय के 14 पद फिर हम पढ़ेंगे। ऑफिशियल ब्रदर, John chapter 1 verse 14. एक अध्याय के 14 पद। John 1:14. और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। So in English it says the one अंग्रेजी begotten of the Father. अब पिता के द्वारा। So it is God the Father and God the Son and God the Spirit, they are one. इसलिए परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा एक हैं। It's a triune God. ये त्रिएक परमेश्वर है। And if you see, it is not that that Jesus Christ was not there in the beginning. ये इसलिए ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह शुरू में नहीं था। See in John chapter 8, योना 8 अध्याय 56 to 58. 56 से 58 तक। 8 अध्याय 56 से 58 तक।
तुम्हारा पिता अब्राहम मेरे दिन देखने की आशा में बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तो तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। So let us have this clear in our mind. इसलिए हमें एक बात ध्यान हो, Before Abraham was, I am, Jesus said. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अब्राहम जब था उससे पहले मैं था। So Jesus Christ was there from the beginning. इसलिए प्रभु यीशु मसीह शुरू से ही थे। And therefore, the triune God manifested in the form of the flesh through Jesus Christ. इसलिए ये जो त्रिएक परमेश्वर है, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में उसने दिखाया। Or in other words, God became man. इन शब्दों में परमेश्वर खुद मनुष्य हुआ। God had to become man in order to deliver man from sin. परमेश्वर को इंसान बनना था ताकि लोगों को, मनुष्य को पाप से छुड़ाया जा सके। By the sin of one man, Adam, sin came into the entire human race. एक इंसान आदम के वजह से मनुष्य जाति में पाप आया। And by the one sinless man, Jesus Christ, sin has been taken away. इसलिए एक पाप रहित एक मनुष्य यीशु मसीह के कारण पाप लिए गया। And therefore it was essential for God to become man. इसलिए यह अनिवार्य था कि परमेश्वर इंसान बने। The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. पाप की ज्वाला मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह का प्रदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। Now there are other verses also in the Bible regarding prophecy of Christ's birth. बाइबल में और भी और वचन है जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में भविष्यवाणी किया गया है। Asha Prakash had given one verse. आशा प्रकाश अंकल ने एक वर्ष बताया। Now if there are other verses, others may kindly give the reference. और बाकी वर्ष के बाकी लोग इसके बारे में बताएंगे, रेफरेंस दीजिए। About the birth of Christ mentioned in the Old Testament. प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लगाव में पुराने नियम में कहा गया। माइका 5:2। Yes, मीका 5:2 कोई पढ़े? मीका की पुस्तक ये 1081 पद पे है, पेज पे है, 5 अध्याय के 2 पद। हे बेथलेम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदी या के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइल के प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है, From eternity. अनंत काल से। So this is already prophesied in the Old Testament. इसलिए पुराने नियम में पहले ही भविष्यवाणी की गई थी। And that which is written over there in Micah 5:2, इसलिए जो माइका 5 अध्याय के 2 में जो लिखा गया है, you can read in Matthew chapter 2 verse 5 and 6. मत्ती, यही बात मत्ती 2 अध्याय 5 और 6 में भी पढ़ सकते हैं। Read Matthew 2, 5 and 6. मत्ती 2 अध्याय 5 और 6। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बेथलेहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बेथलेहम, तू ही जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुम में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। So this is prophesied much in advance about the birth of Christ. इसलिए कई वर्ष पहले ही ये प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में लिखा गया है। In Isaiah, what is recorded is almost 700 years before the birth of Christ. जो आयशा में जो लिखा गया था उनके बारे में, ये तो 700 वर्ष पहले ही लिखा गया था। Any other reference कोई और रेफरेंस बताएंगे about the prophecy of birth in the Old Testament? पुराने 7:14। Yeshaya 7 अध्याय, 7:14। Isaiah 7:14.
ये 7 अध्याय के 14 पद। ये भाई आशा प्रकाश ने बताया था, आप और उसको पढ़ लें एक बार, फिर कोई और बताएं। जिन लोगों ने बताया है वो दोबारा ना बताएं, कोई तीसरा बताएं। जिन लोगों ने ऑलरेडी All those who have given a reply need not give reply again. Someone else may reply. जिन्होंने ऑलरेडी जवाब दे चुके उनको नहीं, बाकी जिन्होंने नहीं अभी तक बोला है उनमें से कोई बोल सकते हैं। Any ये other any other reference of prophecy of the birth of Christ? प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लगाव में पुराने नियम में कोई और रेफरेंस बताएं। Isaiah 9 verse 6. Okay, Isaiah 9 verse 6 इसको पढ़ें जरा। यशायाह 9 अध्याय के 6 पद। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुत्व उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। So this is a wonderful example of what has been told in advance. ये एक अद्भुत उदाहरण है कैसे पहले कितने सालों पहले ही उनके बारे में भविष्य किया गया है। Now there are many other references और भी बहुत सारे हैं वचन हैं about the birth of Christ. प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लगाव पे। और कोई बताएं? Isaiah 49 verse 1. यशायाह 7:14। नहीं, Isaiah 49 verse 1. पढ़े भाई। यशायाह 49 अध्याय के 1 पद। यशायाह 49 अध्याय के 1 पद। हे दीपो, मेरी और कान लगाकर सुनो, हे दूर दूर के राज्यों के लोगों, ध्यान लगाकर मेरी सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया, जब मैं माता के पेट में था तब ही उसने मेरा नाम बताया। तो माता के गर्भ में पड़ने से पहले ही। So even as it is spoken about us that even before the foundation of the world we have been chosen. जैसे हमारे बारे में बाइबल में हमने जगत के उत्पत्ति से पहले हमें चुना गया था। You can read in Ephesians chapter 1 verse 4. इफिसियन 1 अध्याय के 4 पद में हम इस बात को पढ़ सकते हैं। इफिसी 1 अध्याय 4 पद। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। So और कोई प्रोफेसी और कोई भविष्यवाणी? 1 verse 5. Jeremiah chapter 1 verse 5. Jeremiah 1 verse 5. Yeah. Any other reference? कोई और रेफरेंस बताएं? कोई और जो पहले ना बताया वो बताएं। Isaiah 11 verse 1 and 2. Okay, Isaiah 11 verse 1 and 2. Isaiah 11 1 and 2। Isaiah 11 अध्याय 1 और 2 पद। तब यिशै के टूट में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगा। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। तो we read over here, from the stem of Jesse and a branch shall grow out of his roots. यहाँ पे देखा है कि यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी। So if you read the reference of Matthew chapter 1, इसलिए हम मत्ती में हम इस एक अध्याय में देखें, and if you read verse 5 and 6, 5 और 6 पद, मत्ती 1 अध्याय के 5 और 6 पद पढ़ें। talks about about Jesse. यह यिशै के बारे में लिखा गया है। मत्ती 1 अध्याय 5 और 6 से सलमन और राहाब के से बोहाज उत्पन्न हुआ, बोहाज और रूत के से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद के से यिशै उत्पन्न हुआ, और यिशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। So we find the mention of the lineage from where Jesus Christ was born.
इसलिए यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का जो वंशावली के बारे में पढ़ते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह जन्मा, So the entire birth of Christ, the lineage is mentioned. और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह किस तरह से जन्मा, ये पूरा वंशावली दिया गया है। Now we can go. Is any other reference? कोई और वचन है जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, जिसने नहीं बताया बता सकते हैं? Genesis 3:15 is, though it is not the birth of Jesus, a life of Jesus, like a seed of woman mentioned there. So उत्पत्ति 3:15 ये वो तो सबसे पहले आरंभ की एक भविष्यवाणी है जो इस पुत्र के विषय में लिखा है, तो उसको हम देखते हैं। उत्पत्ति 3:15, और मैं और तेरे और एक स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एंडी को डसेगा। तो दिस prophecy from Genesis 3:15 has been slowly and slowly and slowly being fulfilled. ये जो उत्पत्ति 3 के 15 पद में जो ये भविष्यवाणी किया गया था, ये आहिस्ता आहिस्ता ये अभी पूरा हो रहा है। So in order to come to this reference of Genesis 11:1, ये उत्पत्ति 11 के 1 पद में जो किया गया भविष्यवाणी, उसके में आने से पहले there are so many other people in the lineage. बहुत सारे लोग उसके वंशावली में हैं। Now to begin with, God had chosen Abraham. शुरू में से अब्राहम को परमेश्वर ने चुना, And then from Abraham it has come down to Isaac. अब्राहम के बाद आइजक उत्पन्न हुआ, And from Isaac it has come down to Jacob. आइजक से याकूब। And therefore God has been slowly and slowly building up the entire lineage for his birth. इसलिए परमेश्वर आहिस्ता आहिस्ता ये अपने वंशवाली अपने पुत्र के लिए बना रहा है। And slowly we find, therefore whenever we pray or the word of God mentions God of Abraham, God of Isaac and God of Jacob. इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे प्रभु का वचन दिखाता है, अब्राहम, इजाक और याकूब का परमेश्वर। So they are the prime antecedents for this lineage. ये वंशावली के मुख्य लोग थे। So God has chosen them, God has separated them, and through them the Lord has brought forth through that lineage the birth of Jesus Christ has come. तो इसलिए इन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चुना, छुटकारा दिया, ताकि इनके वंशावली में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो। So we find that the birth of Christ has been prophesied in advance. इसलिए हमने देखा प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लगाव में शुरू में ही भविष्यवाणी किया गया था। And then we find that the prophecy has happened as it was written. हमने देखा कि ये भविष्यवाणी इसी तरह से, जिस तरह से लिखा गया था उसी तरह से पूरा हुआ। So when what was written about the birth of Christ is true, जैसे प्रभु यीशु मसीह के लेखे में जो लिखा गया था, प्रभु यीशु मसीह का जन्म ऐसे ही हुआ, therefore whatever Jesus Christ written about his coming again will also be true. इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस संसार में आएगा, वो भी ऐसे सत्य निकलेगा। So we need to believe upon the promises of God, on the word of God as it is written. इसलिए परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी, जो प्रतिज्ञा किए गए है प्रभु के वचन में, ऐसे ही हमें उसको विश्वास करना है। So let us trust on the word of God as it is. लेकिन जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, ऐसे ही हम परमेश्वर के वचन को विश्वास करें। We should be very careful that we should not add or subtract anything. हमें बड़े सावधानी बरतनी है, हम ना उसमें कुछ डालेंगे या ना उसमें से कुछ निकालेंगे। See Revelation chapter 22. प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय Verses 18 and 19.
प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 18 और 19। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता है, यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इन पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। Therefore, we need to be very, very careful that we should not add anything, neither we should subtract anything. इसलिए हमें बड़े सावधानी बरतने की जरूरत है। हम उसमें से ना इसमें से कुछ बढ़ाए और ना उसमें से कुछ कम करें, निकालें। There are many other books which are attributed during the time when the Lord was there. बहुत सारे किताबें जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे उस समय था। Many people have written many books. बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे किताबें लिखा है। But this scriptures which is now available to us, लेकिन ये परमेश्वर के वचन जब आप हमारे हाथ में है, this is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है। According to God's divine plan and purpose, परमेश्वर ने अपने ज्ञान और बुद्धि के से ये दिया है। He has preserved this word for us. ये वचन उसने हमारे लिए बचा के रखा है। The Roman Catholics have a Bible which has got many additional books. हाँ, रोमन कैथोलिक के लोगों के पास भी बाइबल होते हैं, लेकिन उनका थोड़ा और भी किताब उसमें होता है। So you have to be careful that when people say Bible or Bible, we should consider this Bible that we have with 66 books as the authentic and authorized scriptures. इसलिए जब बाइबल बोलते हैं लोगों को, हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि जो हमारे हाथ में जो 66 किताब से बनी हुई बातें हैं, ये परमेश्वर के द्वारा ही प्रेरित किया गया हमारे लिए बाइबल है। We are saying this so that you do not get carried away with so many other books which people will say as part of the Bible. इसलिए हम इसलिए बता रहे थे कि हम ये उनके प्रभाव में भड़क न जाएं कि कोई लोग बोलते हैं कि हमारे पास बाइबल है। If anybody has some other references of the prophecy of birth of Christ, you may please add over here. यदि किसी और के पास बाइबल में से जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लगाव में कोई भविष्यवाणी वचन है तो यहाँ पे हम डाल सकते, लिख सकते हैं। Is there anybody can say any other reference? कोई और बाइबल में भाग है, वचन है जो प्रभु यीशु मसीह के वचन जन्म के लगाव में लिखा गया है, बता सकते हैं कोई और? Any reference about the birth of Christ from the Old Testament? पुराने नियम से में से प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लगाव में कोई भविष्यवाणी कोई भी हो? In Numbers 24 verse 17. गिनती 24 अध्याय 17 पद। Numbers 24:17. Can you please read? गिनती 24 अध्याय के 17 पद। मैं उसको देखूंगा और तो सही परंतु अभी नहीं, मैं उसको निहारूंगा तो सही परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इज़राइल में से एक राजदंड उठेगा जो मोआब की सीमाओं को चूर चूर कर देगा और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। So here the mention of the star out of Jacob is mentioned. There shall come a star out of Jacob. यहाँ पे ये जो तारा है याकूब में से निकलेगा। So when the star that we find in the New Testament, जो नया नियम में जो तारा हम देखते हैं, about the wise men which followed the star, जो ज्ञानी पूरे लोगों ने जो वो तारा को देख के चले थे, so we can refer to this mention of the prophecy of the star. और यहाँ पे ये तारा को यहाँ पे भविष्यवाणी किया गया था, हम देख सकते हैं। So everything is fitly in accordance to the word of God. इसलिए ये बड़े सटीक तौर से परमेश्वर के वचन में ये दिखा गया है, लिखा गया है। There are many other references also, बहुत सारे और भी वचन हैं whereby we can confirm the birth of Christ, which was prophesied in the Old Testament, has come to pass in the New Testament.
हाँ, जो परमेश्वर के जो भविष्यवाणी पुराने नियम में जो किया गया था, वो हम वही बातें नया नियम में देखते हैं। Now, just as it is written about the birth of Christ, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लगाव में जैसे वचन लिखा गया भविष्यवाणी, similarly, there are prophecy regarding the death of Christ. इसलिए भविष्य प्रभु यीशु के मृत्यु के बारे में भी भविष्यवाणी किया गया था, And there are prophecies about the coming of Christ. और प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने के बारे में भी भविष्यवाणी किया गया है। So let us be thankful to the Lord इसलिए प्रभु को धन्यवाद करें, for revealing the scripture to us. ये प्रभु के वचन के प्रकाश हमें दिया। There are not many in this world who have the revelation of the scriptures. संसार में बहुत लोगों को ये वचन के प्रकाश नहीं है। We are a very, very gifted and blessed people. हम अति धन्य और बहुत चुनिंदा लोगों में से हैं। That God has pleased to reveal His Son in us. प्रभु के लिए अच्छा समझा कि उनके पुत्र हम में प्रकाश किया, And He has given us the seal of His Spirit, और परमेश्वर के आत्मा का छाप हमें दिया, so that by this Spirit we can understand the scriptures. ताकि इस आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को समझ सकें, Understand the scriptures in the right way. और परमेश्वर के वचन को ठीक तौर से समझ सकें। Now, when we see in Matthew chapter 2 और मत्ती 2 अध्याय में जब हम देखते हैं and verse 11, 11 पद, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। so the gift which they offered was gold and frankincense and myrrh. जो भेंट उनको चढ़ाया वो सोना, लोबान और गंधरस था। Now, what is the gift that we should give? ना हम उसको क्या भेंट चढ़ा सकते हैं? We should give our own lives to the Lord. तो हमें पूरा अपना जीवन हम प्रभु को भेंट चढ़ा सकते हैं। See in 1 Peter chapter 1 verse 7. पहला पत्रस 1 अध्याय के 7 पद पे, 1 Peter chapter 1 verse 7. पहला पत्रस 1 अध्याय 7 पद। पहला पत्रस 1:7, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कई अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। The trial of our faith is much more precious than of gold. जो हमारा जो परखा हुआ विश्वास वो सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। It is this gold that the Lord is wanting us to offer. इसलिए ये परखा हुआ विश्वास जैसे जो सोने के समान वो प्रभु चाहता है कि हम उसको भेंट दें। So we will have a lot of trials in our life. हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे समस्याएं, बाधाएं आएंगी, परीक्षाएं आएंगी. परीक्षाएं आएंगी, And all these trials only help us to be refined as gold. ये सारी परीक्षाएं हमें वो सोने के तौर से परिवर्तन करता है। And it is this tried faith which the Lord is looking for. इसलिए ये परखा हुआ विश्वास प्रभु ढूंढ रहा है। Our very life has to be as a gift of gold to the Lord. हमारे अपना जीवन ही ऐसा हो कि ये परखा हुआ विश्वास के सोने जैसा हो। That is the highest price that God is looking for, gold and frankincense and myrrh. इसलिए ये उच्च कोटि का ये जो भेंट, लोबान और गंधरस और सोना प्रभु ढूंढ रहा है। Where does it begin? वो कहाँ से शुरू होता है? When Christ is born in our lives. जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में पैदा होता है। When is Christ born in our lives? हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह कब पैदा होता है? When we understand that we are sinners. जब हम सोचते हैं, जानते हैं कि हम पापी हैं, We cannot save ourselves. हम अपने आप को नहीं बचा सकते। It's only the blood of Jesus Christ that can cleanse, wash and sanctify us from our sins. प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू ही हमें शुद्ध धोता है। Because he was conceived of the Holy Spirit. क्योंकि वो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ था।
and he lived a spotless and unblemished life, इसलिए वो पाप रहित का जीवन बिताया, and his sacrifice was acceptable to God the Father. इसलिए उसका बलिदान प्रभु यीशु मसीह पिता के नजर में वो मान्य था। And that is why the Lord Jesus said, इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, Lord, if it be possible, remove this cup from me. इसलिए ये अगर हो तो ये प्याला मेरे से हट जाए, Let thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो। And therefore, it was God the Father's desire that his Son, the spotless Lamb of God, should become the sacrifice for our sins. इसलिए प्रभु यीशु मसीह प्रभु का परमेश्वर पिता का ये इच्छा हुआ कि उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का निर्दोष लहू हमारे पाप हरण के लिए बहाया जाए। And therefore, we are all privileged to trust on the Lord Jesus Christ. इसलिए हम लोग इतने सौभाग्य हमें है कि हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर पाएं। This truth has been revealed to us through the Word of God. ये सत्यता हमें परमेश्वर के वचन से प्रकाशित हुआ। And that's why we read in John chapter 1. इसलिए हम यूहन्ना 1:14 में पढ़ते हैं। John chapter 1. यूहन्ना 1 अध्याय। In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. आदि में परमेश्वर थे, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। And this Word has become flesh and dwelt among us in verse 14. और यही 14 पद में यही वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा डाला। And verse 12 says, as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. इसलिए 12 पद में कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। Verse 13 makes it very clear. 13 पद में कहता है, those who are born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। We are all the children of God because we have been born of God. हम लोग परमेश्वर के संतान हैं क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। Because we are born of the Spirit of God. परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम उत्पन्न हुए हैं। We have received new birth. हमने नया जन्म पाया है। So all of us who have received this new birth, जितने ने भी हमने नया जन्म पाया है, through faith, विश्वास के द्वारा, by His grace, उसके अनुग्रह के कारण, we need to be prepared, हमें अपने आप को तैयार करना है, so that our faith is tried as gold, ताकि हमारे विश्वास परखे हुए सोने के समान हो, so that we may be able to offer ourselves as a living sacrifice. ताकि हम अपने आप को जीवते बलिदान के प्रभु को दे सकें। So let us have confidence in this word of God which we have. इसलिए जो प्रभु के वचन हमारे पास दिया गया है, हम उस पे विश्वास करें। 2 Timothy 3:16 says, 2 तिमोथी 3 अध्याय के 16 बोलता है, all scripture is given by inspiration of God. सभी वचन परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित द्वारा दिया गया है। It is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. परमेश्वर के सुधार के लिए, धार्मिकता में के रास्ते में चलने के लिए, शिक्षा के लिए दिया गया है। And verse 17 says, 17 पद बोलता है, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर भले काम के लिए तत्पर हो जाए। It is only through this word of God that we will be able to become more and more holy unto the Lord. इसलिए यही परमेश्वर के वचन द्वारा ही हम ज्यादा ज्यादा पवित्र जीवन बिता सकते हैं। So during the Bible studies, बाइबल स्टडी के दौरान we will try to read the scripture passages with reference to the subject that we want to study. इसलिए अब बाइबल स्टडी में हम लोग वो वचन के भाग जिसमें हम अध्ययन करना चाहेंगे वो पहले से पढ़ा करेंगे। The most important that we learned today is बहुत अनिवार्य बात जो हमने महत्वपूर्ण बात जो आज हमने सीखा, that God was manifested in the flesh. तो परमेश्वर
शरीर पे देहधारी हुआ। And there are many false prophets, false teachers who will teach otherwise. इसलिए बहुत सारे ऐसे झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यवक्ता हैं जो अन्य और की बातें सिखाते हैं। And those who do not believe that Jesus Christ has come in the flesh are those who are antichrists. जो ये मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, जो ये नहीं मानते कि प्रभु यीशु मसीह शरीर में आया, ये लोग ख्रिस्त विरोधी हैं। So we have to be careful with such kind of people. इसलिए इनसे लोगों से हमें सतर्क बरतनी है। And we should not show hospitality to such people. उनके साथ रहना बसना नहीं है। You have to be careful हमें सतर्क होना है during these last days. ये अंत के दिनों में। And therefore it is necessary to read the word of God. इसलिए बड़ी अनिवार्य है कि हम परमेश्वर के वचन पढ़ा करें। All of us, if we have any questions while reading the scriptures, ये वचन पढ़ने के दौरान यदि हमारे पास कुछ ऐसे सवाल आते हैं, so we will have time to seek answers together. हमें ये समय है कि हम उसके उत्तर मिल के निकालें। There may be some questions which we may not give immediate reply, उसमें से बहुत सारे सवाल ऐसे हो सकते हैं जो हम उसको उसी समय उत्तर नहीं दे पाए, but we will give you a reply after some time, after prayer and seeing the scriptures. हम प्रार्थना के से बैठकर बल पढ़ के बाद में उसके उत्तर देंगे। Our desire is that all of us read the scriptures. हमारी यही इच्छा है कि हम सब लोग परमेश्वर के वचन पढ़ा करें। If you do not have questions, अगर हमारे पास सवाल नहीं है, that means we are not reading the scriptures properly. इसे हम इसका मतलब ये है कि हम सही से परमेश्वर के वचन नहीं पढ़ रहे हैं। When we read the scriptures, we will have doubts and we will want to know the answers. हाँ, जब हम प्रभु के वचन पढ़ते हैं तो हमें कुछ शंका होता है और उसका उत्तर हम ढूंढना चाहते हैं। So we have to refer to various scripture portions from the Bible to get our answers. इसलिए हमें अपने सवाल पाने के लिए बाइबल में बहुत सारे जगह ढूंढ में खोज के निकालना होता है। All the answers to our questions are in the Bible only. हमारे जितने भी सवाल है उसके जो उत्तर है वो बाइबल के अंदर ही हैं। So the Lord may help us that we may have strong faith in the scriptures. प्रभु हमें सहायता करे कि हमें परमेश्वर के वचन के प्रति बड़ा विश्वास हो। And if there is a lack of desire to read the scriptures, यदि हमें वचन पढ़ने में ज्यादा इच्छा नहीं है, so we humbly request you, pray to the Lord and seek His grace and keep reading. इसलिए हम ये अनिवार्य है कि हम लोग प्रार्थना किया करें, परमेश्वर का अनुग्रह मांगे कि उसके वचन में हमारा रुचि बढ़े। And it is good for us to understand the word of God. ये हमारे लिए अच्छा है कि हम परमेश्वर के वचन को समझें। So when 1 John chapter 4 verse 1 says, जब पहला यूहन्ना 1:4 कहता है, 1 John chapter 4 verse 1, पहला यूहन्ना 4 अध्याय के 1 पद, it says, believe not every spirit. हर आत्मा को विश्वास नहीं करना। It says, try the spirit, उसको परखना, whether they are of God or not. वो परमेश्वर के आत्मा से है या नहीं है। So in order to understand this better, इसको ये समझने के लिए we need to constantly keep reading the word of God. हमें अनिवार्य है कि परमेश्वर के वचन को लगातार पढ़ते रहें। When John Dawson was taking the Bible study, जब भाई जॉनी डसन बाइबल स्टडी ले रहे थे, he said, turn to Psalm 119 उन्होंने बोलते भजन संहिता 119 में आओ and read verse 18. और 18 पद पढ़ो। भजन संहिता 119 18 पद। Just make this prayer before you read the word of God. ये जो वचन है वो आपका प्रार्थना बनाओ वचन पढ़ने से पहले। And then the Lord will open our eyes. इस तब प्रभु हमारी आंखें को खोलेगा। We'll all read the Psalm 119 verse 18. हम सब मिलके ये भजन संहिता 119 अध्याय के 18 पद पढ़ेंगे। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। So the Lord may help us during the days to come. इसलिए आने वाले दिनों में प्रभु हमें सहायता करें। Every day when we personally read, हम हर दिन वचन पढ़ें। and when we have Bible study, when we together learn, जब हम बाइबल स्टडी होगा हम एक साथ मिल के सीखेंगे, so the Lord may open our eyes. ताकि प्रभु हमारी आंख के खोल दें।
So the Lord bless this meditation to us. आज की सेवा में जो वचन में प्रभु हमारी सहायता करें। By Asha Prakash can pray and give the benediction. आशा प्रकाश अंकल से निवेदन है कि प्रार्थना करके बेनेडिक्शन दें। So we will give you topics in the group for the next Friday. अगले शुक्रवार को जो बाइबल स्टडी होगा उसके लिए हम कुछ अध्ययन आपको बताएंगे। All of you are requested to read the scriptures, to dig into it, to see cross references and understand better. हम सबसे निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के वचन को खोले, ढूंढे और वो उस भाग में से रेफरेंस वगैरह ढूंढें। The Lord bless us. प्रभु सहायता करें। Asha Prakash may kindly pray. आइए प्रार्थना करेंगे। विश्वास योग और भले परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ थोड़े समय में प्रभु जी आपने हमें सौभाग्य दिया परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने के लिए बाइबल स्टडी में, और विशेष करके हमारे प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में, जैसा कि यूहन्ना पहला अध्याय 1 और उसकी 14वीं आयत में हम देखते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और यही वचन देहधारी हुआ। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आपके वचन जो बाइबल में हैं वो एक ऑथेंटिक वर्ड के रूप में जाने गए हैं। और प्रभु जी इस संबंध में हमने ये भी जाना कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मसीह विरोधी लोग उठ खड़े हुए हैं, जो हमें भरमाना चाहते हैं, और उसके विषय में हमें सचेत रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि बाइबल के अलावा और कोई नहीं है ऐसा वचन जो यीशु मसीह के बारे में सही रूप से उनके जन्म के विषय में बता सके। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि यीशु मसीह शरीर में नहीं जन्मा है। ये गलत है प्रभु, क्योंकि आपके वचन में साफ लिखा है वचन देहधारी हुआ। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, और हमने थोड़े समय में बहुत सारी बातें जिनके विषय में हम भ्रमित थे, अनभिज्ञ थे, नहीं समझते थे, उन बातों पर भी प्रकाश डाला गया है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आपके सब ऐसे इंतजामों के लिए जो हमारे लिए किए जाते हैं, ताकि हम प्रभु के उपयोगी पात्र बने, विश्वास योग्य पात्र बने, ताकि आने वाले दिनों में हम नहीं कह सकते, लेकिन इस बात को तो हमने जरूर जाना है, पढ़ा है कि हमारे प्रभु का आगमन अति शीघ्र होने वाला है। इसलिए हमारी जीवन की तैयारी उसके साथ जाने के लिए कैसी है, कैसे हम तैयार हो रहे हैं, और कैसे हमने वचन को सुना है। यदि उस वचन के अनुसार हम अपने आप को नहीं देखते या नहीं संभलते, कई एक बातें हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर अपने वचन में जागृत जीवन चाहता है कि हम जागरूक होकर के उसकी ओर, उसके आगमन की ओर ध्यान करें। तो प्रभु जी दया कीजिए, हम निर्बल हैं, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन हमारी निर्बलता मसीह यीशु में सामर्थी बनती है जब हम उस पर, उसके निकट नम्र और दीन बनते हैं। जैसा कि हमने भजन 119 और 18 में भी
इस बात को देखा है। ये दाऊद की प्रार्थना, भजनकार की प्रार्थना है कि मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की बातों को देख सकूं। हाँ प्रभु, ये बहुत मेरे लिए, हम सब के लिए जरूरी है कि हमारे हृदय और मन की आंखें खोली जाए कि उस जीवित प्रभु परमेश्वर एकमात्र उद्धारकर्ता जो हमारे लिए सिर्फ जगत में आया, हम पापियों को बचाने के लिए जगत में आया, ये अद्भुत प्रेम है और उसका कंपैशन है कि जो मुझ जैसे, हम जैसे लोगों पर तरस खाया उसने। चाहता तो हम नाश हो सकते थे, लेकिन उस बड़े विनाश से, हमेशा के विनाश से उसने हमें बचाया। इसलिए प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में चलने फिरने के लिए हमारी सहायता करो। विशेष करके प्रभु जी, वचन के अध्ययन में यदि हम नहीं पढ़ सकते तो सुनने में प्रभु हमारे हृदय, मन की आंखें और कान खोले जाए। दया कीजिए प्रभु जी। जो वचन अभी मत्ती के पहले अध्याय से और अलग अलग जगहों से रेफरेंसेस हमने देखे हैं, जो आपके जन्मदिन के बारे में बताया गया है। और प्रभु जी, वो इकवानियोग जीवता प्रभु परमेश्वर है, इकलौता पुत्र परमेश्वर का है, और वही हमारा न्याय कर्ता के रूप में न्याय करने के लिए फिर से आने वाला है। तो प्रभु जी, इन सब आश्वासन के लिए धन्यवाद कि प्रभु अपने लोगों को अपने साथ ले जाएगा, और उसका ये वादा है कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहोगे। ये अद्भुत प्रतिज्ञा है हमारे प्रभु की, जो हमें हमेशा अपने साथ रखना चाहता है। धन्यवाद हो प्रभु आपके सब जीवित वचनों के लिए, इनको हम रोज पढ़ते हैं, सुनते हैं, और हम मनन भी करते हैं। क्या कीजिए सारे प्रियजनों ने, जिन्होंने आपके वचन को आपके जन्म के विषय में सुना है, उन सब पर आपकी आशीष चाहता हूँ। साथ साथ भाई जेम्स विक्टर के लिए भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने समय निकाल करके हमें बाइबल अध्ययन कराया है। उन्हें उनका प्रतिफल दीजिए, दया कीजिए। विनती को सुनिए, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता जुड़े हुए सारे प्रियजनों पर, अन्य तमाम विश्वासी जनों पर हमेशा हमेशा बना रहे, आमीन।